ठीक है। आरडीएल वाला ड्रॉ नहीं दिया, अगर 0.4 दे रहे थे तो भाई आरडीएल वाला ड्रॉ देते, वो भी नहीं दिया। ठीक है, अगर आपने स्क्रीन देनी थी तो ऊपर से रिफ्लेक्शन वाला पैनल नहीं देना था, धूप के अंदर नजर नहीं आता था, सही है, वो भी आपने जो अपना उसमें भी बंद मारा। ठीक है, डिजाइन के ऊपर आपने सिर्फ स्क्रीन देने के लिए इतना बड़ा बल्ज दे दिया जो अपने देना। तो मतलब ये मैं ये कहूँ कि वेप्रेसो ने जल्दी के अंदर ये डिवाइस निकाली, तो ये नाजायज औलाद नहीं कहलाएगी वेप्रेसो की। बिल्कुल। हाँ हाँ जी, जी। भाई मेरे हाथ में है एक्सरॉस प्रो, क्रॉस प्रो कह लो, वैसे इंटरनेशनली क्रॉस प्रो कहलाता है, पाकिस्तान के हिसाब से एक्सरॉस प्रो बाय वेप्रेसो। लेटेस्ट डिवाइस है ये एक्सरॉस की लाइनअप के अंदर ये एक्सरॉस 3 के बाद एक्सरॉस 3 की जो सीरीज आई थी उसके बाद एक्सरॉस प्रो आया है। बेसिक स्पेक्स में इसके आपको बता देता हूँ, 30 वॉट्स तक जाती है ये, और 0.4 का जो पॉड है वो इसके अंदर लगता है। एक्सरॉस की सीरीज के अंदर पहले 0.4 का पॉड नहीं लगता था। 1200 mAh की बैटरी है, बिल्ट इन स्क्रीन इन्होंने दी है जो अंडर द डिस्प्ले टाइप ऑफ स्क्रीन है, कि जो उसका डिज़ाइन है उसके अंदर स्क्रीन है, और एक लॉकिंग स्विच नया दिया है जो एक्सरॉस 3 की लाइनअप में नहीं था। खैर, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक दोस्त से बोरो की है भाई, किसी के पास से आई नहीं है मेरे पास स्टिल। अनबायस्ड ओपिनियन होगा, वेपन वेपर पे ये इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अनबायस्ड ओपिनियन होगा रिगार्डलेस कि हमारे पास ये फॉर सेल है या नहीं है। मुस्तफा भाई, लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। डिजाइन यार, स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग नेगेटिव। अच्छा नहीं यार, तो डिज़ाइन से स्टार्ट आई एम करूंगा ना। नॉट रियली हैप्पी विद द डिजाइन बिकॉज मेरे हिसाब से जो एक्सरॉस 3 थी उसका शेप, साइज, पॉकेट फ्रेंडलीनेस मुझे ज़्यादा पसंद था। वो स्लिम स्लीक डिवाइस थी। ये थोड़ा सा एज निकालने के चक्कर में थोड़ी सी बल्की हो गई है, थोड़ी सी मोटी लगती है। मतलब हैवी भी है। इट्स लाइक एक्सरॉस ने कोई एक छोटी डिवाइस खा ली है तो पेट निकल आया है उसका, तोन निकली हुई है उसकी। मेमन तो नहीं है ये? मेमन वाला पेट आता है ना ऐसा ही जैसे। कुछ है, ऐसा ही कुछ। तो खैर, अगर मैं डिवाइस, ठीक है डिजाइन का अपना है, लेकिन मैं अगर प्रोज की बात करूं, लॉकिंग स्विच हाँ, मेरे हिसाब लॉकिंग से स्विच इज अ प्रो, या प्रो, डेफिनेटली ठीक है एनीवे। ना। इसके अलावा जो डिवाइस का लुक है ओवरऑल, जो कलर्स हैं, ठीक है ना, वो मतलब अच्छे कलर्स इसके हैं ऑरेंज कलर बहुत प्यारा है यार। बहुत। मतलब ये ग्रीन भी क्वाइट सेटल्ड यार, और प्लस ये कि अपना वो वेप्रेसो की एक चीज मुझे अच्छी लगती है, ओवर नहीं करता ब्रांडिंग। मतलब हर तरफ छपा हुआ, या अगर जो है वो अपना वो इन्वर्ट कलर्स के अंदर जो होती है ना, वो इस तरीके से नहीं होता, बस एक आधा वो प्रेसो का लोगो देगा। तो इस हिसाब से डिजाइन मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और इसके अलावा एयर फ्लो उसी तरीके से दिया हुआ है। स्क्रीन आई थिंक इज अ बिग प्लस। स्क्रीन इज अ बिग प्लस, लेकिन अगर हम एक्सोरस 3 की सीरीज हाँ, से हम उस हिसाब एक्सोरस से प्रो तो के अंदर आते हैं, डेफिनेटली तो स्क्रीन इज अ स्क्रीन इज अ बिग बिग प्लस। प्लस। प्लस ये कि स्क्रीन अंदर से लगती भी बहुत खूबसूरत है, जो अंदर जो बिल्ट इन इन्होंने किया है उसके हिसाब से स्क्रीन अच्छी लगती है। जो मुझे एक प्रॉब्लम जो स्क्रीन के अंदर आ रहा था वो ये था कि जब आप धूप में देख रहे होते हैं तो ये स्क्रीन इतनी नजर नहीं आती, क्योंकि वो अंडर द डिस्प्ले है। तो एक तरीके से जो है वो फ्रंट पैनल की, सॉरी अंदर है वो, तो एक तरीके से जो है ना वो फ्रंट पैनल की जो रिफ्लेक्शन है वो उसके ऊपर पड़ रही थी, तो उसकी ऐसे जो है ना कहते वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फ्रंट पैनल लग बहुत खूबसूरत रहा है शाइनी साइड पे, लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, वो तो डेफिनेटली, वो तो उंगलियां छाप डेफिनेटली यार देगा। देखो, आई डिडंट माइंड द ओल्ड एक्सरॉस, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओल्ड एक्सरॉस ली है उन्होंने, सही है, उसके अंदर एक बल्ज बनाया है और सिर्फ स्क्रीन अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने वो बल्ज बनाया है बेसिकली। हाँ, वो ऊपर और से जो कोई ना। कोई कोई और अदर रीजन नहीं है। इसको थोड़ा सा और मोटा करो तो पुरानी विंसी याद आ जाती है जो कि पहली आई थी, हाँ हाँ हाँ, वो तो विंसी बहुत प्रो। बहुत बहुत पुराना हाँ, डिजाइन है जो अपना जो है। तो अच्छा, एक चीज जो मैं डिजाइन के अंदर जो मुझे लगा ना वो, यार ये उठाना एक्सप्रो, ये एक्सप्रो को अगर मैं साथ रखूं, ठीक है, और अगर मैं ये पॉड मॉड साथ रखूं, ये पॉड मॉड्स हैं, दीज आर नॉट पॉड्स, लेकिन ये पॉड जो है ना, ये लंबाई के अंदर काफी लंबा है। यार आजकल जो डिवाइसेस आ रही हैं वो मेरे हिसाब से एक नई कैटेगरी क्रिएट हो रही है, विच इज समवेयर इन द मिडल। मतलब इट्स नाइदर अ पॉड मॉड, नाइदर आई कैन क्लासिफाई एज अ पॉड। मतलब मैं उसको पॉड में भी नहीं रैंक कर सकता, मैं उसको पॉड मॉड में भी नहीं रैंक कर सकता, वो समवेयर इन द मिडल है, क्योंकि वो 30 वाट का आउटपुट दे रही है आपको, सही है। उसके अंदर 0.4 का आप पॉड डाल रहे हो, मेरे ख्याल में इट्स एन आरडीएल पॉड, समथिंग लाइक दैट। वो पॉड मॉड्स में बेसिकली डीएल का एक ऑप्शन होता है,
ये आरडीएल ऑप्शन के लिए शायद उन्होंने क्रिएट किया है। अच्छा मुस्तफा भाई, दो जो मेरे को इसके प्रो लगे, एक तो ये कि इसका जो फिल मैकेनिज्म है, जो इसके साथ जो पॉड आता है, ठीक है ना, जो एग्जॉस्ट के जो पॉड्स हैं बेसिकली जो ऑल द वे चलते हुए आ रहे हैं 2 ml वाले, वो जो टॉप कैप आई थिंक इट्स मतलब बहुत अच्छा है वो फिल मैकेनिज्म, और मुझे तो बहुत मजा आता है। मतलब आपको ना पॉड निकालने की जरूरत है ना कुछ, आपने सिर्फ ऊपर से जो है ना वो करके और फिर उसको आप फिल कर सकते हो। एक चीज और कि इसके अंदर कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी है, जो पुराने एग्जॉस्ट के जो पॉड्स हैं वो सारे इसके साथ कॉम्पैटिबल है। ऑल्दो एक ये चीज जो मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छी नहीं लगी मुझे, वो ये लगी कि जब आप 0.4 का पॉड लगाएंगे तो आप इसके वोल्टेज सेट कर सकते हैं, जब आप 0.6, 0.8, 1.0 या 1.2 का पॉड लगाएंगे तो वो सिर्फ इको पावर। मतलब बेसिकली ये है कि अगर एक्सरॉस 3 आप ले लो, उसके अंदर आप 0.6 तक के पॉड्स अगर डालते हो तो वही हालत है इसकी, सही है। द मोमेंट आप 0.4 डालोगे यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द वोल्टेज। वो मेरे हिसाब से तो आप यूं समझ लो कि एक्सरॉस 3 ही है ये, मोर लेस एक्सरॉस 3 ही है। अगर आप 0.4 का पॉड हटा दो, अगर 0.4 का पॉड हटा दो तो ये एक्सरॉस 3 बन जाएगी। मतलब एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 0.4 पॉड ये फिर इसको एज अ नॉन स्क्रीन ही कंसिडर होगा। यस, चले, ये मेरे हिसाब से कौन है, ये मेरे हिसाब से भी बहुत बड़ा कौन है। ठीक है। हाँ अच्छा, बात करते हैं इसके एयर फ्लो के ऊपर मुस्तफा भाई। एयर फ्लो यार वही एक्सरॉस 3 वाला ही है, सेम इट्स द सेम। वही पीछे स्लाइडर है, वही स्लाइडर को एडजस्ट करो, स्लाइडर में होल भी वही, ऑल द सेम, पॉड सेम है, तो एयर फ्लो बिल्कुल ही सेम है। मतलब मुझे ज्यादा कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आया मुझे उसके अंदर, तो सेम। लेकिन अगर कंपनी ने 0.4 का पॉड दिया तो उसके अंदर थोड़ी आरडीएल वाली फीलिंग तो देती। ये तो लूज एमटीएल है, अगर मैं इसको फुल ओपन भी करता हूं तो इट्स लाइक एन लूज एमटीएल। सही सी बात है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इट्स समवेयर इन द मिडिल, इट्स नॉट अ पॉड मॉड, इट्स नॉट अ पॉड। नहीं ये तो फिर वेपरेसो ने नहीं, तो ये तो वेपरेसो ने बर्न मारा ना कि 0.4 का सिर्फ पॉड दे दिया कहने को यार। मुझे उसके लगता पीछे है उसकी सपोर्ट नहीं दी वेपरेसो ने ये डिवाइस निकाली 0.4 के डिवाइस की, 0.4 के, हाँ 0.4 के चक्कर में जो हाँ, ना कंपटीशन के अंदर आने के लिए दूसरी कंपनीज के पास 0.4 था, तो इन्होंने बोला 0.4 हमें देना है और उसके लिए एक्सरॉस प्रो लो। लेकिन एक्सरॉस प्रो आप 0.4 का जब दे रहे हो तो भाई 0.4 का फिर उसके हिसाब से एयर फ्लो तो दो। आई एग्री टू दैट। तो वेपरेसो ने तो ये मतलब इम्तिहान ले लिया हमारा एक तरीके से। मतलब आपके पास एक्सरॉस 3 वाला एयर फ्लो है, बस उसके अंदर 0.4 का पॉड डाल दो, हाँ सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा मुस्तफा भाई, अब करते हैं बैटरी पे बात। या 1200 mAh की बैटरी इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। पूरा दिन आराम से निकालेगा, कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीन का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा देर स्टे ऑन रहेगी अगर 0.4 पे भी पी रहा हूँ। स्क्रीन भी एक मरतबा एडजस्ट कर ली आपने, उसके बाद स्क्रीन शो नहीं होती, तो आई डोंट थिंक दैट विल यूज अ लॉट ऑफ पावर, तो आराम से एक दिन निकाल देना चाहिए उसको। अच्छा फ्लेवर तो एक्सरॉस के पॉड्स यार ऑलवेज गुड ऑन फ्लेवर, मतलब कोई कंप्लेन है ही नहीं। मतलब मुझे कभी जिंदगी में ना उनकी लॉन्गेटिविटी पे प्रॉब्लम आया है, ना मुझे उनकी फ्लेवर आउटपुट पे प्रॉब्लम आया। हाँ दैट वाज मतलब अनदर पॉइंट के कॉइल लाइफ, तो कॉइल लाइफ और फ्लेवर दोनों जो है वो अच्छी अपने जो ना मतलब मैंने एक्सरॉस 3 भी रिव्यू की थी, उसके अंदर मैंने अप्रॉक्स कोई 40 ml निक सॉल्ट उतार दिया था एक ही कॉइल के ऊपर, तो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट यार, मतलब कॉइल लाइफ तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा मुस्तफा भाई, एंड में आते हैं इसके ओवरऑल आपको डिवाइस कैसी लगी यार? अगर मार्केट में कोई भी एक्सरॉस नहीं मिल रही होगी मुझे, तो मैं शायद खरीदूं। यार देखें, क्योंकि अगर एक तो उसकी प्राइस जो अभी है, और सेकेंडली देखो यार, अगर मैं लेट्स से इफ आई एम यूजिंग मुझे अगर इसको 0.6 की पॉड तक ही यूज करना है तो मैं एक्सरॉस 3 ले लूं, वो मुझे कम प्राइस में भी मिल जाएगी, और मोर और लेस फंक्शनैलिटी इज द सेम। सिर्फ क्या 200 mAh बैटरी कम मिलेगी मुझे, दैट्स इट। अगर मैं इसको समराइज करूं, मैं ऐसे समराइज करूंगा कि वेपरेसो ने ना पता नहीं क्या चवल मारी एक तरीके से। 0.4 के लिए सिर्फ डिवाइस निकाली, डब्बे के अंदर दोनों 0.4 के पॉट दिए। मतलब यार अगर किसी ने MTL करना है तो वो पहले डिवाइस लेगा और उसके बाद बोलेगा भाई अलग से 0.8 या 1.0 का पॉट दे दो क्योंकि वो डब्बे के अंदर नहीं निकलेगा, ठीक है। RDL वाला ड्रॉ नहीं दिया, अगर 0.4 दे रहे थे तो भाई RDL वाला ड्रॉ देते, वो भी नहीं दिया, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन देनी थी तो ऊपर से रिफ्लेक्शन वाला पैनल नहीं देना था, धूप के अंदर नजर नहीं आता था, सही है, वो भी आपने जो अपना उसमें भी बंद मारा,
ठीक है, डिजाइन के ऊपर आपने सिर्फ स्क्रीन देने के लिए इतना बड़ा बल्ज दे दिया जो आपने ना। तो मतलब ये मैं ये कहूँ कि वेप्रेसो ने जल्दी के अंदर ये डिवाइस निकाली, तो ये नाजायज औलाद नहीं कहलाई वेप्रेसो की। बिल्कुल, अगर आगे एक्सरॉस नैनो 3 प्रो आती है तो वो कैसी तो होगी? मेरे ख्याल में वो एक्सरॉस इसका ही बच्चा होगा। लेकिन यार ये वेप्रेसो ने क्या किया है यार, या मतलब एक्सरॉस 3 मिनी प्रो। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं एक चीज यहाँ क्लेरिफाई कर दूं, वेप्रेसो बुरी कंपनी नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस सही है ना, कंपनी, इट्स अ बहुत वेरी पुरानी नाइस कंपनी। कंपनी, और काफी टाइम से ये इंडस्ट्री के अंदर है, और इंडस्ट्री की मतलब जान है एक तरीके से। बहुत अच्छे पॉड्स बनाए हैं यार वेप्रेसो बहुत ने ओवर अच्छे, द प्योर। ओवर द पीरियड बहुत अच्छे पॉड्स भी बनाए, बहुत अच्छे टैंक्स भी बनाए, बहुत अच्छे मॉड्स भी बनाए। रिवेंजर अगर सबको याद हो तो, मतलब ये हमारे जमाने के पुराने मॉड्स में से एक है। वो वेप्रेसो ऑलवेज मेड सम यार अभी आर्मर वेरी एक्स गुड दिया है डिवाइसेस। जो है ना, वो उन्होंने जो अपना क्लास का पॉड कितना मारा है, प्यारा है। लेकिन इसके साथ नाजायज पना क्यों किया, इसको जायदाद से दखल मतलब क्यों कर दिया है? मेरे हिसाब से क्रॉस जो है एक्सरॉस, ये वेप्रेसो का सबसे चलने वाला और सबसे हाईलाइटेड ब्रांड था। सही है, सीरीज हाईलाइटेड सीरीज है ये इसकी। तो जब हाईलाइटेड सीरीज होती है उसके साथ ऐसी तफरी नहीं होती। मतलब आई वुड हैव वेरी मच बी हैप्पी कि अगर ये 30 वाट की भले डिवाइस दे देते, थोड़ी सी लंबी भले कर देते, स्क्रीन अगर वो सिर्फ एक नीचे कर देते विद द सेम एक्सरॉस स्टाइल, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड डिवाइस। नहीं, लेकिन एयर फ्लो का तो बात वहीं आके अटक जाएगी ना यार। हाँ, एयर फ्लो यार देखो, ये तो ये समझ लो कि 0.4 का जबरदस्ती डाला है कि यार भैंस का मुंह 0.4 जाना ही जाना है। 0.4 की जो दूसरी डिवाइसेस यूज की हैं उनके भी एयर फ्लो में कोई डिफरेंसेस नहीं है। नहीं क्यों नहीं है यार, अगर जो है वो अगर आप एक बात करो, जो 0.4 के जो पॉड, जिस तरीके से SQ प्रो की मैं बात करूं, SE प्रो की, SE2 की मैं बात करूं, 0.4 का जो उसका एयर फ्लो है वो अच्छा खासा वाइड ओपन है। वो क्योंकि कॉइल की बेस पे वाइड ओपन होगा, ठीक है, लेकिन एयर फ्लो तो सेम है ना यार। कॉइल का तो डिजाइन इस तरीके से की है ना कि उस डिवाइस के ऊपर आप 0.4 भी अच्छे से इस्तेमाल कर सको, 6 भी कर सको, 8 भी कर सको, मतलब लूज हो तो वो RDL वाले हो, और जब आप उसको क्लोज करो तो MTL की तरफ आ जाए। ये तो है ही MTL। हाँ, ये MTL से हट नहीं रहा, ये MTL से हट नहीं रहा, और मजे की बात एक बात पे इसके अंदर जो पॉड दिया वो MTL का नहीं दिया। एक बात पे आई विल एग्री विद जंदानी, बहुत ही जल्दी में बनाई है। सही है, आई थिंक या तो गलती से बन गई है। मार्केट में इन लोगों को ये था कि भाई 0.4 का पॉड, 0.4 का पॉड, 0.4 पॉड, दे हैड टू बिल्ड समथिंग, और उन्होंने बोला स्क्रीन भी डालनी है इसके अंदर, क्रॉस का नाम लगा दो चल जाएगा। आई डोंट थिंक कि सिर्फ नाम लगाने से काम होता है, बल्कि भी हो गई यार, मतलब एक्सरॉस वाज नेवर बल्कि। हाँ, बहुत लाइट वेट और बहुत इजी टू यूज पॉड रहा है यार हमेशा से, इट्स वेरी नाइस। मतलब आपको प्रो वर्जन ही करना था, इन्होंने दूसरा, जैसे लूक्स है, लूक्स में इन्होंने प्रो वर्जन निकाला तो बहुत तमीज का निकाला। सही है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आया लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिवली वेटी नहीं हो गई। ये तो अगर आप एक्सरॉस 3 उठाओ और ये उठाओ, वेट में ही डिफरेंस पता चल जाए। अच्छा मुस्तफा भाई, एक लास्ट सवाल, एक्सरॉस प्रो या फिर एक्सरॉस 3 राइट नाउ इन द मार्केट, क्योंकि एक्सरॉस 3 एक साल पुरानी डिवाइस है। एक्सरॉस 3 still you will gonna go with the last still एक्सरॉस। ठीक है, मेरा भी सेम ओपिनियन है भाई। ओवरऑल अगर डिवाइस की रेटिंग आप दें तो I'll give it a 6.5 out of 10। मेरे हिसाब से भाई 4.5 आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब, मुझे तो की समझ में नहीं आया कि बनाया क्यों बनाया ये बनाया रीजनिंग क्यों है भाई, फंक्शनैलिटी अच्छी है, चीजें अच्छी हैं, लाइक द स्क्रीन, वो सब कुछ सही है, लेकिन स्क्रीन को अकोमोडेट करने का जो तरीका था, इट डजंट वर्क। ये भी मैंने 4.5 से इस वजह से दिए हैं कि इसके अंदर जो पॉड चल रहा है वो एक्सरॉस की ओरिजिनल सीरीज वाला पॉड चल रहा है, विच इज वेरी गुड फ्लेवर, कॉइल लाइफ, मतलब और अच्छा जो है ना वो उसका है जो कॉइल लाइफ और फ्लेवर। तो इस वजह से मैंने 4.5 दिए हैं, वरना वो भी मैं शायद नहीं देता। खैर था भाई, ये एक्सरॉस प्रो का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रिव्यू के अंदर। कीप वेपिंग।